आंवले का सेवन अगर हम नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में करें तो हमारे शरीर में जो विटामिन सी की कमी है वो दूर हो जाती है। आज हम बनाएंगे आंवले की ऐसी कैंडी जिसे हम 6 महीने और साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे धूप में सुखाने का भी झंझट नहीं और बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाता है। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बनाते हैं आंवले की कैंडी। आंवले की कैंडी बनाने के लिए हम यहाँ पे आधा केजी आंवला लिए हैं। आंवला घर पे तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, हम लोग मार्केट से ही लाएंगे। तो इसमें धूल धक्कड़ हल्के से दाग वगैरह रहते हैं, तो उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें अच्छे से धुल लेना है और 2 से 3 पानी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छे से धुले हैं। अब इसे छान लेते हैं। चाहे तो आंवले को कुकर में भी उबाला जा सकता है, पर हम यहाँ पे कढ़ाई में पानी पहले से रखे हुए हैं, पानी में उबाल आ रहा है। अब यहाँ पे एक जाली वाला बर्तन रख देते हैं। जाली वाले बर्तन में हम यहाँ पे आंवला रख देते हैं। आंवले को हमें हल्का सा उबालना है जिससे इसके जो कलियां हैं उसे हम निकाल सकें। तो हम भाप में ही इसे उबाल दे रहे हैं। अब सारे आंवले को इसमें रख देंगे और ऊपर से ढक देते हैं। बस अब यहाँ पे देखिए आंवला जितना हमें चाहिए उतना उबल गया है। इसकी कलियाँ हल्की हल्की फट गई हैं। तो बस हमें इतना ही रखना है, इसलिए कि हमें इसकी कलियों को निकालना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। आंवला अभी हल्का हल्का गर्म ही है। अब इसकी कलियों को हमें निकाल लेना है और बीज को हटा देना है। देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे कलियां निकल जाती हैं। अगर हम कुकर में उबालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उबल जाता है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। अगर हम कच्चे आंवले की कली निकालें तो सही से निकलता नहीं है, इसीलिए हमें हल्का सा उबाल लेना होता है। हल्का सा उबालने से कली बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। अब इसे हमें मिक्सर जार में पेस्ट बना लेना है। आंवला पीसते समय पानी का यूज करना नहीं होता है। अगर पानी का यूज करेंगे तो आंवला काला पड़ने लगेगा। अगर कुकर में उबाल रहे हैं और उबालते समय जो पानी डाले हैं वो पानी का हम यूज कर सकते हैं, तो आंवला काला नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे आंवले को हम कम उबाले हैं और यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से छान लेना है। देखिए हल्की हल्की गुठलियाँ रह गई हैं, इसमें रेसे भी होते हैं, इसीलिए हम इसे छान लिए हैं। आंवले को हम अच्छे से छान लिए हैं। इसमें हल्के हल्के रेसे भी होते हैं, उसे भी हमें निकालना होता है। देखिए इसमें हल्के हल्के रेसे हैं और दरदरा भी है, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे पानी में, थोड़ा सा पानी में इसे भिगो देंगे और इसे बाल में लगा के यूज कर लेंगे। अब इसे हमें पैन में निकाल लेना है और गैस के मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए इसे हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। ये अभी काफ़ी गीला है तो इसे हल्का सा टाइट कर लेना है। यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट ही हुए हैं और आंवले का पानी काफ़ी हद तक जल गया है। आंवला काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे हम चीनी का यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। तो जितना आंवला होता है उतना ही गुड़ या चीनी का यूज करना होता है। आंवले में कसावट ज़्यादा होता है, इसीलिए जितना आंवला रहता है उतना ही गुड़ या चीनी का यूज करना होता है। अब इसे गैस के मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए हमें चीनी को बस गलाना ही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए चीनी बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पे हमें पानी का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे 2 चम्मच हम नींबू का रस लिए हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब कॉर्नफ्लोर को नींबू के रस में अच्छे से घोल लेना है। कॉर्नफ्लोर के जगह पे चाहे तो आप अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, अच्छे से घुल गया है। अब इसे हमें आंवले में डाल लेना है। इसे डालने से आंवला बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता है। अब इसे हमें बराबर चलाते रहना है। अब ये धीरे धीरे जैसे ही उबाल आएगा ये गाढ़ा होता जाएगा।
गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, गैस के स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे बराबर चलाते रहना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए दालचीनी का पाउडर डाल रहे हैं और इलायची पाउडर, 1 से 2 चम्मच देसी घी। अब इसे बराबर चलाते रहना है। चाहे तो आप इलायची पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर जो है बाद में भी डाल सकते हैं, पर हम पहले ही डाल दिए हैं। अब इसे बराबर चलाते हुए हमें गाढ़ा कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें घी का यूज करना है। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग रहा है, तो बिल्कुल हमें ऐसे ही करते हुए गाढ़ा कर लेना है। इसे बराबर चलाते हुए तली में बिल्कुल भी चिपके ना, नहीं तो इसका टेस्ट है अच्छा नहीं लगता है। अब इसे थोड़ा सा कलरफुल बना दे रहे हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर का यूज किए हैं। आंवला अच्छे से हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तो पैन अभी गर्म है तो इसी में हम चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हमें उतार लेना है। अब एक तरफ आंवला ठंडा हो रहा है और इधर पॉलीथीन में हम देसी घी लगा देते हैं ताकि अगर आंवला इसमें निकालेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे गाढ़ा ही हम घी लगाए हैं। अब आंवले को हमें इसमें रख देना है। आंवला अभी गर्म ही है, बहुत ही अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आंवले को रख दिए हैं। इसे छूना अच्छे से बनेगा नहीं तो हाथों से ही बराबर कर देते। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें गर्म ही रखना पड़ा है। अब इसे पॉलीथीन की ही मदद से हमें इसे बराबर कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही आराम से चारों तरफ से हमें इसे बराबर कर लेना है। आप चाहें तो लड्डू की तरह से छोटे छोटे लड्डू बना के उसका शेप दे सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बर्फ़ी की तरह से बनाना है तो इसीलिए हम इसको इसी तरह से सेट कर ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सेट कर लेना है। अगर गर्म रहता है तो अच्छे से सेट हो जाता है, ठंडा रहता है तो अच्छे से सेट होता नहीं है। इस पे हल्का सा बेलन चला देते हैं जिससे ये बराबर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही कर देने से ये अच्छे से बराबर हो जाता है। अब ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हमें बर्फ़ी के शेप में काट लेना है। आप जैसे भी चाहें उस तरह से कट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए किनारे वाला हिस्सा थोड़ा सा तिरछा है तो इसे हम निकाल देते हैं, बाद में इसका शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम ऐसे ही बराबर बराबर कट कर ले रहे हैं। आप जैसे भी चाहें उस हिसाब से कट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सावधानी से निकालेंगे, अभी हल्का गर्म ही है, ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें पिसी हुई चीनी लगा देना है। चीनी में हम छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का यूज किए हैं। चाहे तो आप सिंपल चीनी का पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम स्टोर करके 6 महीने और साल भर के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई आंवले की कैंडी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।